हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एंकर पर्सन हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। अब्दुल गफ़ार, बताइए, तीसरी बार हम चैंपियन बन गए। आसाब शिकन मैच सुपर ओवर में जब दाखिल हुआ तो सभी घबरा गए थे कि शायद ये मैच हाथ से ना निकल जाए। तो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं आप भी और हमारी टीम भी तीसरी बार चैंपियन बनने के बाद? बिल्कुल, बतौर पाकिस्तानी और तमाम जितने पाकिस्तान फैंस हैं, इस वक्त एक बड़ा टाइटल पाकिस्तान का एशिया लेवल पे हम देख सकते हैं कि इस वक्त समिया पाकिस्तान की टीम जो है वो दोहा के स्टेडियम में विक्ट्री लैप कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इस मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करने पहुंचे। और वो कहते हैं ना कि इस तरह की जीत का और मजा ही और है, चूंकि एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था। बांग्लादेश की टीम भी बैटिंग में जो है वो गड़बड़ा गई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि समिया बहुत ही अच्छा फाइट बैक किया उनके टेल एंडर्स ने। पाकिस्तान को ये मैच जीत लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल यही क्रिकेट है। इसमें जो याद रखने की बात है कि इनमें से कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है सिवाय चंद एक क्रिकेटर्स के जिन्होंने पाकिस्तान से खेला। ये सब अभी नौजवान क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तान से इंशाल्लाह इनको खेलना है। मास सदाकत का नाम ऑलरेडी आ रहा है, इरफान नियाजी पाकिस्तान के लिए कुछ T20 कप्तान है, वो खेल चुके हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा लर्निंग कर्व होता है और ये जो जीत है ये आई थिंक खिलाड़ियों का हौसला बहुत बुलंद करेगी। पाकिस्तान के इन्हीं नौजवानों ने आगे चलकर पाकिस्तान की सीनियर टीम में आना है इंशाल्लाह और पाकिस्तान को संभालना है। और हम देख सकते हैं कि कोच ने बड़ा मुझे अच्छा लगा कि एजाज अहमद जूनियर जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं अजीज, उनको जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, उनको थोड़ा कंसोल किया, क्योंकि उन्होंने काफी रन कंसीड किए थे। लेकिन जीत में वो अपने उस बॉलर को भी याद रखे हुए हैं, शायद अजीज को, जिन्होंने 20 रन जो है वो 19 ओवर में खा लिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई। लेकिन भारत जीत जब मिल जाए, वो कहते हैं ना ऑल वेल इज एंड वेल समिया, तो बहुत ही शानदार जीत है। और संडे पाकिस्तान का बड़ा शानदार गुजरा, जैसे आप भी कह रही थी। पाकिस्तान ने आज जिम्बाब्वे को हराकर फाइनल में तय मुल्की सीरीज में पहुंचा। पाकिस्तान ने स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जीता। बहुत ही जबरदस्त लम्हात हैं समिया, जो हमारी स्क्रीन पर भी साथ साथ आ रहे होंगे कि जितने फैंस हैं वो बड़े खुश हैं इस वक्त दोहा में। और बहुत ही फख्र का मौका होता है जब आप प्रदेश में मौजूद हों और आपकी टीम आकर जीत जाए। तो हम देख रहे हैं कि जितने पाकिस्तानी हैं ये इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, इनके चेहरों पे खुशी जो है वो देखने से ताल्लुक रखती है। और मेरे ख्याल में जितने हम खुश हैं उससे कई ज्यादा इनको खुशी होती है जब ये एक कहते हैं ना प्रदेश में मौजूद हो और वहाँ पाकिस्तान आकर मुल्क का नाम रोशन करे। बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान नाउ राइजिंग स्टार एशिया कप टाइटल विनर। और तीसरी मरतबा 2019 में सनिया पाकिस्तान ने ये पहली मरतबा टाइटल जीता था, जब ये इमर्जिंग एशिया कप नाम से होता था। वो टाइटल पाकिस्तान ने जो है जीता था बांग्लादेश को हरा के। उस पर पाकिस्तान ने 77 रन से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान ने 301 रन बनाए थे, बांग्लादेश 224 पे आउट हुआ। फिर पाकिस्तान ने 2023 में सनिया इंडिया को हराया था फाइनल में। जो पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2023 में टाइटल जीता, वहां पाकिस्तान ने इंडिया को 128 रन से जो है वो आउट क्लास किया था। और अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट की समिया डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने श्रीलंका को जो है वो शिकस्त दी थी। और ये जो टूर्नामेंट था राइजिंग स्टार T20, ये इस बार T20 समिया ये होता रहा है, लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो ये टूर्नामेंट हुआ। टूर्नामेंट की पॉपुलैरिटी भी हमने देखा कि जबरदस्त थी। थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो पाकिस्तानी टीम नाकाबिल शिकस्त रही। ये चीज इनका मोराल बुलंद करने में कितनी हेल्पफुल रही? बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टार्ट था पाकिस्तान का। और जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंटल रहे थे मास सदाकत, बहुत ही उन्होंने शानदार जो है वो परफॉर्मेंस दी पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और मुझे कोई मतलब किसी को हैरानगी नहीं होगी कि वो टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में उनकी धाक उन्होंने बिठा कर रखी। जो पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज की समिया, वहां पर पाकिस्तान ने तमाम टीमों को हराया और पाकिस्तान ने जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस दी। शाहीन के नाम से पाकिस्तान खेल रहा था, इंडिया ए को हराया, ओमान को हराया, यूएई को हराया। फिर हमने सेमीफाइनल में जो है वो श्रीलंका को जो है वो शिकस्त दी थी। वो मैच भी आखिरी ओवर तक गया था। भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल भी बड़ा खेज रहा, जब बांग्लादेश की टीम वहां कामयाब हुई थी सुपर ओवर में। लेकिन आज सुपर ओवर में वो जो है पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सके और एक पाकिस्तान की बड़ी शानदार फतह। और ये जो फतह है इसलिए आज इंपॉर्टेंट है समझा कि पाकिस्तान को कुछ नए लड़कों की भी तलाश है, क्योंकि अब पाकिस्तान की टीम जब तय मुल्की सीरीज समिया खेलेगी तो उसके बाद फिर कुछ गैप है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और फिर हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलनी है अपने घर पर फरवरी मार्च में। फिर समिया वर्ल्ड कप है T20 का, जिसमें हमें 2 से 3 ऐसे प्लेयर जरूर चाहिए हैं, जैसे कि इस वक्त हम इरफान खान नियाजी को देखें, अगर हम मास सदाकत जो कि पेशावर जलमी और पाकिस्तान के दीगर लेवल पर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, मे भी हमें आगे चल के उनको जो है वो मौका मिले कि हम उनको मिडल ऑर्डर में देख सकें। तो एक इस लिहाज से भी अच्छी शुरुआत है सनिया कि हमें
नेशनल टीम के लिए भी इंशाल्लाह यहाँ से लड़के मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि इरफान खान यादी और इसी तरह अहमद दानियाल और फिर सुफियान मुकीम, ये तीनों पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हुए हैं। और बहुत सारे क्रिकेटर ये बात करते हैं कि सुफियान मुकीम को तो इस टूर्नामेंट के बजाय इस सैम मुल्क की सीरीज में ही होना चाहिए था, लेकिन चलिए वहां भी अच्छा कंपटीशन है। आज हमने देखा कि उस्मान तारिक ने अब्दुल कितनी गफ्फार, शानदार मैं एंट्री की। यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद होना कितना इम्पॉर्टेंट है और होते रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि हम ये देख पाएँ, परख पाएँ कि टैलेंट कितना मौजूद है इस मुल्क में और किसका फिर चुनाव करना है फॉर द सीनियर टीम्स। बिल्कुल समिया, जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एशियन क्रिकेट की इवेंट है, और इस वक्त सोने पे सुहागा ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी मोहसिन नकवी साहब हैं, और उन्हीं की हिदायत पर ये टूर्नामेंट जो है वो राइजिंग स्टार एशिया कप के नाम से हो रहा है। और आगे चल के भी जो भी मीटिंग हुई थी समिया कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, जिसमें वो ट्रॉफी का मामला भी जेरे बहस आया था, वो मामला आज भी हो सकता है समिया, क्योंकि अभी कुछ देर मुझे प्रेजेंटेशन शुरू होगी तो मोहसिन नकवी साहब ही पाकिस्तान के कप्तान इरफान यादी को ट्रॉफी जो है वो पेश करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता तो इस पर शायद आपको पता है तनाज़ा शुरू हो जाता कुछ और होता है इस वक्त, और हम ये बात कर रहे होते हैं कि जी क्या होगा, बल्कि मैं भी आपसे ज्यादा मैंने जो है ना वो नजर दौड़ाई होती है कि इस पर इंडियन टीम क्या कर रही है, क्योंकि उस वक्त भी ये हुआ था, आपको याद है समिया के जो कमेंटेटर्स थे, चाहे वसीम अकरम थे या रवि शास्त्री थे, वो सब बड़े परेशान थे कि समझ ही नहीं आई कि 40 मिनट तक तो थर्मनी ही नहीं हुई, और उसके बाद भारत की टीम जो है वो छुप कर जो है वो ड्रेसिंग रूम में बैठी रही, उसके बाद अब तक ट्रॉफी उन्हें नहीं मिली है, और देखिए कब मिलती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को समिया जरूर ट्रॉफी मिल जाएगी कुछ देर में, और पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह इसको सेलिब्रेट भी करेगी। और मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हैं वहां पर, दोहा में मौजूद हैं, और आई थिंक वो भी बड़े ईगर होंगे कि बतौर किसी भी फिर आईसीसी और ये कितना एजाज की बात होगी अब्दुल गफ्फार के अपनी ही मुल्क की टीम को ट्रॉफी दे रहे होंगे वो। देखिए ड्रीम कम ट्रू, ये तो एक ड्रीम होता है किसी भी शख्स का कि अगर वो किसी ओहदे पर है। एशिया क्रिकेट काउंसिल में आपको पता है रोटेशन होती है समिया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको बारी बारी सदारत देती है एशिया क्रिकेट काउंसिल की। इस हमारा टर्न है, और हमारी टर्न में हमारी टीम जो है वो जूनियर लेवल पर जीत जाए। लेकिन आप दुआ ही करते हैं समिया कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की सीनियर टीम की, अब हम थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो वो भी कुछ टाइटल जीते, क्योंकि उन्हें भी टाइटल जीते हुए बरसा हो गया। आपको याद है 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी। कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार के सीनियर टीम भी कुछ करे। बिल्कुल, और 2017 में समिया हम लास्ट टूर्नामेंट जीते थे, सरफराज अहमद की कप्तानी में, क्या सीन थे वो पूरी कौम को सीन याद है, खासतौर पर जो लोग कराची में थे, सब झूम रहे थे और बहुत पजीराई मिली थी, और खुद सरफराज के लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम के बाद इस तरह की जीत खुद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल, और उसके लम्हात पाकिस्तान के क्रिकेट के सुनहरी जो है वो दिन है जिनको हम याद कर सकते हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि अभी फरवरी मार्च में एशिया कप पाकिस्तान को जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान की टीम उस मायदे के तहत समिया, जो आप और हम बहुत दफा डिस्कस करते रहे हैं न्यूज पे भी और पेपर पे भी। जब आपको याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान से इंकार किया था, तो भारत भी अब उसी कहते हैं ना दवा का मजा चखेगा जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एशिया कप में मसाइल पैदा किए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो अब भारत में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन भारत अपने मुल्क को छोड़कर समिया श्रीलंका आएगा मैच खेलने के लिए। ग्रुप की खबरें आजकल है वो इंडियन मीडिया में मौजूद है कि पाकिस्तान को फिर इंडिया को एक ग्रुप में रखा जा रहा है। फरवरी में ये होगा, गालिबन 15 फरवरी को सभी ये मैच कोलंबो में होने का इम्कान है। लेकिन आप देखिए कि भारत की टीम अपना मुल्क छोड़कर जो है, जो मेजबान है, उनको अब श्रीलंका जाना पड़ेगा। आएंगे क्लिक कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान चाहता था ऐसी सूरत ना हो। लेकिन बहरहाल चलें, हम इस टॉप से वापस आते हैं। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जीत है पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार आपके वक्त का।